हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आयोग का पता नहीं, शिक्षक भर्ती पर करेंगे मंथन। रंग लाई एओ बेसिक की मेहनत, शिक्षकों व शिक्षा मित्रों का वेतन जारी। बीएसए ने चेतावनी देते हुए कार्रवाई को लिया वापस। 404 करोड़ रुपए से चमकेंगे यूपी के 1862 शहरी क्षेत्र के स्कूल, होंगी ऐसी सुविधाएं। शहरों में थूकने पर 250 तक जुर्माना, सराहनीय पहल। सार्वजनिक स्थल गंदा करना आज से भारी। टीईटी का प्रमाण पत्र लेने नहीं आए 41,000 अभ्यर्थी। 10 मार्च तक अपलोड होगी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें है यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज एक ओर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कोरम पूरा नहीं है, तो दूसरे ओर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी अस्तित्व में नहीं आ सका है। इस बीच शासन के अफसर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पर मंथन करने जा रहे हैं। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने उच्च शिक्षा निदेशक, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक व समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर 13 मार्च को उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। सुल्तानपुर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और कार्मिकों तथा एडेड के शिक्षकों व कार्मिकों और शिक्षा मित्रों के लिए होली के पर्व पर खुशखबरी है। वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा और शिक्षक नेताओं की दिन रात मेहनत का नतीजा रहा कि सोमवार को वेतन और मानदेय जारी करने के लिए वेतन बिल कोषागार में भेजने के बाद शिक्षकों के खाते में वेतन और शिक्षा मित्रों के खाते में देर शाम तक मानदेय आना शुरू हो गया है। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा अमित मोहन मिश्र ने पत्र जारी कर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने ब्लॉक के शिक्षकों को वेतन तैयार करते समय आयकर कटौती के बाद वेतन बिल तैयार करने को कहा था। जयसिंहपुर ब्लॉक को छोड़कर जिले के सभी ब्लॉकों का वेतन बिल आयकर कटौती के बाद तैयार किया गया है। हालांकि एओ बेसिक ने जयसिंहपुर बीआरसी से प्राप्त आयकर कटौती की सूची के अनुसार आयकर जमा करके बीआरसी पर जमा रसीद बीईओ कार्यालय प्राप्त कराना सुनिश्चित कराएं। हालांकि एओ बेसिक ने वेतन बिल तैयार मिलने के बाद जिले स्तर पर वेतन बिल तैयार कर सोमवार को दोपहर कोषागार में वेतन बिल भेज दिया गया। देर शाम तक शिक्षकों के खाते में वेतन और शिक्षा मित्रों के खाते में मानदेय पहुंचना शुरू हो गया। एओ बेसिक शिक्षा अमित कुमार मिश्र ने बताया कि उनकी कोशिश थी कि होली के पर्व पर शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को वेतन मिल जाए। इस कार्य में प्राथमिक शिक्षक संघ के दोनों संगठनों, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी और सीनियर बेसिक शिक्षक के जिलाध्यक्ष अवनिंद्र कुमार सिंह ने बड़ा सहयोग किया। पीलीभीत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने 4 परिषदीय स्कूलों की स्टाफ पर की गई कार्रवाई को चेतावनी के साथ वापस ले लिया है। स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को बुलावा टोली बनाकर अभिभावकों से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। 17 फरवरी को मरौरी ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय न्यूरिया, हुसैनपुर, अमरिया ब्लॉक क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय भिंडारा, कंपोजिट विद्यालय गिधार और प्राथमिक विद्यालय कड़िया विजयपुर का बीएसए ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में निपुण छात्रों की संख्या न्यून, उपस्थित छात्रों की संख्या काफी कम और डीबीटी का कार्य पूरा न होना पाया गया। इस पर स्कूल में कार्यरत सभी स्टाफ का वेतन मानदेय रोकने के आदेश किए गए थे। बीएसए ने आगामी त्यौहार को देखते हुए विद्यालयों पर की गई कार्रवाई को समाप्त करते हुए कठोर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न की जाए। स्कूलों के प्रधानाध्यापक बुलावा टोली बनाकर अभिभावकों से संपर्क करें। निपुण लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम किया जाए। छात्रों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। प्रदेश के शहरी क्षेत्र के 1862 परिषदीय स्कूलों का 404 करोड़ रुपए से कायाकल्प होगा। इसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज, केंद्रीय वित्त, राज्य वित्त, स्मार्ट सिटी फंड और प्राधिकरण का फंड आरक्षित किया गया है। योजना का लाभ आगरा के सर्वाधिक 347 स्कूलों को मिलेगा। 232 स्कूलों के साथ बरेली दूसरे नंबर पर है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प का काम तेजी से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लगभग सभी स्कूलों को ग्राम दीदी के माध्यम से संवारा जा चुका है। अब शहरी क्षेत्र के स्कूलों को नगर निगम, विकास प्राधिकरण आदि के बजट से सुधारा जा रहा है। पूरे प्रदेश में कुल 1862 स्कूलों का चयन किया गया है। इन पर 404.34 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 18 नगर निगम में आगरा के सर्वाधिक 347 स्कूलों में काम होगा। बरेली के 232 स्कूलों में काम होना है। अलीगढ़ के 176, कानपुर के 168, मेरठ के 168, गौतम बुद्ध नगर के 131 और मुरादाबाद के 124 स्कूलों में भी पैसा खर्च होगा। इस बजट से स्कूलों में पेयजल, शौचालय, शौचालय में पानी, शौचालय में टाइल्स, दिव्यांग शौचालय, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, कक्षाओं में टाइल्स, बैकबोर्ड, किचन सेट, रंगाई पुताई, रेलिंग, रैंप आदि का काम कराया जाएगा। नगर निगम स्कूल आगरा 347, बरेली 232, अलीगढ़ 176, कानपुर 168, मेरठ 168, गौतम बुद्ध नगर 131, मुरादाबाद 124, प्रयागराज 76, लखनऊ 65, गाजियाबाद 60, झांसी 54, सहारनपुर 47, मथुरा 45, फिरोजाबाद 43, अयोध्या 40, शाहजहांपुर 38, गोरखपुर 36, वाराणसी 12। शहरों में थूकते हुए पकड़े जाने पर 50 से लेकर 250 रुपये तक जुर्माना भरना होगा। निकाय अधिकारी मौके पर ही चालान काटकर इस रकम को वसूलेंगे। राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत अभियान नेहा शर्मा ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
निकायों को भेजे गए निर्देश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। 6 लाख या इससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में 250 रुपये, 6 लाख से कम वाले शहरों में 150 रुपये, नगर पालिका में 100 रुपये और नगर पंचायतों में 50 रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। इसी तरह नो गार्बेज जोन में गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये देना होगा। खुले में थूकने वाले को मिस्टर पीकू का तमगा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना में पहले लखनऊ व आगरा को ही शामिल किया गया था, अब इसे प्रदेश के सभी निकायों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि निकायों में इसकी जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जाए। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष के साथ बैठकर ऑटो रैली निकाली जाए। G20 समिट कॉरिडोर सेल्फी पॉइंट्स, अस्थायी स्मारकों के पास MBS ब्रांडिंग में खुले में थूकने पर जुर्माने की जानकारी संबंधी होर्डिंग लगाई जाए। थूकना मना है। अभियान में शामिल होने वालों को प्रमाण पत्र व टी-शर्ट दिया जाएगा। स्वच्छता रैंकिंग सुधरेगी। राज्य सरकार प्रदेश के शहरों को साफ सुथरा रखकर देश में स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाना चाहती है। देश में अभी तक सबसे साफ सुथरा शहर का खिताब इंदौर के नाम रहता रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था के बाद शहर साफ होंगे और यूपी का नाम भी स्वच्छता रैंकिंग में ऊपरी पायदान पर आ जाएगा। शहरों में थूकने पर 250 तक जुर्माना, 6 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 150 रुपये जुर्माना लगेगा। नगर पंचायतों में 50, पेशाब करने व अन्य गंदगी फैलाने पर भी होगा जुर्माना। बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में कड़ाई होगी। पहले चरण में इसे बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में लागू किया गया था। अब इसे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है। प्रदेश में मौजूदा समय 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद खुले में न तो पेशाब किया जा सकेगा और न ही इधर उधर थूका जा सकेगा। पीकू का मिलेगा तमगा, मौके पर ही कटेगा चालान। मिशन निदेशक ने जारी किया आदेश, खुले में थूकने वालों को मिस्टर पीकू को तमगा दिया जाएगा। पूरे प्रदेश के सभी निकायों में आज से जुर्माने का प्रावधान लागू। जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली जाएगी, होर्डिंग भी लगेंगी। थूकना मना है। अभियान में शामिल होने वालों को प्रमाण पत्र मिलेगा। साल दर साल बढ़ रही बेरोजगारी के बीच उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT के प्रमाण पत्र रद्दी का टुकड़ा बनते जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 4.25 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण TET में सफल 41,199 युवा प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। ये प्रमाण पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में सालों से धूल फांक रहे हैं। TET 2013-14 सत्र से लेकर 2019 तक के प्राथमिक स्तर के 25,180 और उच्च प्राथमिक स्तर के 16,019 प्रमाण पत्र को कोई पूछने वाला नहीं है। सर्वाधिक 16,775 प्रमाण पत्र 2019 के TET के हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE गाइडलाइन पर यूपी में जून 2021 में TET के सभी प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिए गए थे। कोर्ट केस के कारण फंसे हैं 2021 के प्रमाण पत्र। प्रयागराज 23 जनवरी 2022 को आयोजित UPTT 2021 में 6,60,592 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र केस के कारण फंसे हुए हैं। DLED के कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। उनका कहना है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए B.Ed डिग्रीधारी अर्ह नहीं है, इसलिए उन्हें प्राथमिक स्तर की TET का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बंट पा रहे हैं। डाइट में धूल फांक रहे प्रमाण पत्र। वर्ष प्राथमिक व उच्च प्राथमिक 2019 13,889, 2,886, 2018 का 5,989, 2,201, 2017 का 376, 1,739, 2016 का 324, 2,445, 2015 का 4,196, 4,196, 2013 का 14,406, 2,552 योग 25,180, 16,019। 2.5 साल से शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं। प्रयागराज परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पिछले 2.5 सालों से सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पिछले दिनों विधानसभा में जवाब दिया कि वर्तमान में शिक्षकों के 51,112 पद खाली है। मजे की बात यह है कि शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 12 जून 2020 को दायर हलफनामे में रिक्त पदों की संख्या 51,112 ही बताई थी। ऐसे में सवाल है कि 2.5 साल में सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त शिक्षकों के 20,000 से अधिक पद कहाँ गए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक लंबे समय बाद होने जा रहे प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची जारी करने का एक और मौका दिया गया है। सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी रविवार को जारी आदेश में सभी BSc को जिला स्तर पर तैयार सहायक अध्यापिकाओं के अंतिम वरिष्ठता सूची 10 मार्च की रात 12 बजे तक NIC के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 6 मार्च तक वरिष्ठता सूची अपलोड होनी थी। वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति पोर्टल पर ही 13 मार्च को अपराह्न 3 बजे से 20 मार्च तक दर्ज की जा सकेगी। जिला स्तर पर 27 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण 30 मार्च तक किया जा सकेगा। उसके बाद अंतिम ज्येष्ठता सूची 5 अप्रैल तक NIC लखनऊ की ओर से विकसित पोर्टल www.basicparisad.upsdc.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। सचिव की ओर से 31 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार 30 अप्रैल तक प्रमोशन संबंधी सभी कार्रवाई पूरी होनी है। 20 तक करें आपत्ति। जिले के परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची NIC के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। BSc प्रवीण कुमार तिवारी ने स्पष्ट किया है कि 20 मार्च तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।